रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो। यदि किसी की बुराइयों पर दृष्टि जाती है तो इसका मतलब उसे अभी ज्ञान नहीं है। ज्ञान का काम है पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानना। स्व पर प्रकाशक होता है ज्ञान, अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे गइए छोड़िए। हम बिना जाने ये दोष कैसे हैं, गुण कैसे हैं, ये ज्ञानी जब जानने लगता है तो दोषों को छोड़ करके गुणों को अवग्रहण करने लगता है। गुणों के गुण के कारण वो भी एक दिन महान गुणवान बन जाता है, महान ज्ञानी बन जाता है। इससे बड़ी विशुद्धता आती है। ये हमारे सामने बैठे बच्चे लोग हैं, इन्हें टॉफी खाने में कैसा आनंद आता बेटा। आप लोग बाजार का बाहर का खाते हैं, गुलाब जामुन खाने में कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है। घर पे भी खाओ तो भी मीठा लगना है। हम आपको यही कह रहे हैं कि जैसे जैसे शास्त्र का अभ्यास होता है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, उसे टॉफी और गुलाब जामुन खाने से भी ज़्यादा आनंद यदि किसी ज्ञानियों के लिए आता है तो वो ज्ञानाभ्यास से आता है। हमारे साधु जीवन में तो हमारे लिए ज्ञानामृतम भोजनम। हम 24 घंटे, आप लोग 1 घंटा खाना खाते होंगे, आप 1-2 बार भोजन करते होंगे, कोई 3 बार करते होंगे, किंतु हमारे जैसे जो ज्ञानी होते हैं अरहनिश स्वाध्याय में लगे रहते हैं और वह स्वाध्याय ही हमारा ज्ञानामृत है, वही हमारा भोजन है। आप लोगों के द्वारा दिया गया ये कर पात्र में जो भोजन है, ये भोजन कुछ समय के लिए तृप्ति करता है, किंतु जो ज्ञानामृत है, जो स्वाध्याय है, वो हमारे लिए हमेशा के लिए तृप्ति करता है। आपके द्वारा किया गया भोजन थोड़ी देर के लिए क्षुधा रूपी रोग को, भूख को मिटाता है, किंतु हमारे लिए जो ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, ये सम्यक ज्ञान अनंत काल के दुखों को, अनंत काल के जन्म और मरण रूपी रोगों को दूर करके हमें हमेशा के लिए सुखी बनाता है। इसलिए तो हमारे तत्व चिंतनकारों ने कहा है कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। इस संसार में ज्ञान के समान हमारे लिए और कोई दूसरा इष्ट पदार्थ नहीं है। ये सबसे श्रेष्ठ वस्तु है आपके लिए संसार में। बाकी हर चीज जगह जगह कहीं भी मिल सकती है। आज क्या नहीं मिलता, लोग बोलते हैं सब कुछ मिलता मार्केट में, किंतु क्या आध्यात्म ज्ञान, आगम का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, क्या ये भी अपने लिए सब जगह मिलता है? नहीं मिलता है। देखिए, इन्हीं चिंतनकारों की वे पंक्तियां भी बड़ी चिंतनीय और मनन करने के योग्य, जिसमें वो कहते हैं कि धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। हमें धन मिल सकता है, सोना चांदी मिल सकती है, जमीन जायदाद मिल सकती है, प्रॉपर्टियां मिल सकती हैं, हम बहुत कुछ धन को इकट्ठा कर सकते हैं, ये सुलभ है, किंतु दुर्लभ है संसार में। इस संसार में यदि सबसे कोई दुर्लभ पदार्थ है, दुर्लभ चीज है, तो वो है ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। और ये ज्ञान तुम्हें आगम से मिलेगा। पढ़ते रहो, स्वाध्याय करते रहो, इसमें लगे रहो। जो पढ़ते हो उसका चिंतन करो, उसको बार बार मनन करो। जो आप पढ़ रहे हो वो पूर्वाचार्यों की आगमानुसार, वाणी के अनुसार उसे पढ़ो। आप जैसा पानी पियोगे वैसी आपकी वाणी निकलेगी, जैसी जिनवाणी आप पढ़ोगे वैसा ही तुम्हारे अंदर से ज्ञान निकलेगा। हम थोतला ज्ञान प्राप्त ना करें, हम आगम का ज्ञान प्राप्त करें। थोतला ज्ञान का मतलब है आपके हाथ में वो पेपर है,
भाई साहब सुबह सुबह से पेपर लेके बैठे। बताइए, अखबार आप अपने हाथ में रखेंगे, ये पेपर आप पढ़ेंगे, इसमें आपके लिए कोई आत्मज्ञान वाली बात नहीं मिलने वाली, पुण्य पाप क्या है ये समझ में आने वाला नहीं। और तुम्हारे मन के अंदर ये जो पेपर है, न्यूज़पेपर है, अखबार है, समाचार पत्र हैं, कई तुम्हारे लिए जो है वो साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्र पत्रिकाएं हैं, इसमें ऊपर ऊपर का थोड़ा सा नॉलेज आपके लिए प्राप्त होता है, किंतु उतना पढ़ करके यदि आप अपने आप को ज्ञानी मानते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। मैं आपको ये कहता हूँ, ये छोड़ो, सुबह सुबह से आपको ये इधर उधर की खबरें पढ़ोगे, तुम्हारा माइंड भ्रमित होगा। आपको मैं अपनी आत्मा की खबर वाली, परमात्मा की खबर वाली एक ऐसी अपडेट करने के लिए कह रहा हूँ जो तुम्हारे लिए शास्त्रों के माध्यम से ही प्राप्त होगी। इसलिए आप शास्त्रों का अध्ययन करिए। ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध का भी कारण है। आत्मज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा, इस ज्ञान से आप संसार भर के प्राणियों का भी कल्याण करोगे और परंपरा से आप भी तीर्थंकर भगवान बनोगे। आज इतना ही। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरंग, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर, जहाँ स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर, जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।